अख्तरुल इमाम साहब को देना चाहिए। क्या खासियत है उनके अंदर? काम करने वाला है, विकास के अंदर उसको जवाब है, उसको काम देना है तो अख्तरुल इमाम की दो। अगर मौलाना बात छे अख्तर साहब चटनी तो बारी लगा कोई अपने बाहुबल पतंग छाप में। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो अख्तरुल इमाम का है। कैसे क्या क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा, नॉलेजफुल आदमी है, टैलेंट आदमी है, पार्लियामेंट में 4 गो बात बोल सकता है। अच्छा, यही बात है। लोकसभा क्षेत्र का प्रबल दावेदार और पासलाहियत और कैंडिडेट हमारे बीच में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक ही शख्स है, वो जो है ना MIM के जनाब अख्तरुल इमाम साहब ही हमारे। तो अख्तरुल इमाम के साहब के अंदर क्या खासियत लगता है कि वो मतलब पार्लियामेंट में जीत करके वो मतलब अशफाक आलम साहब कुछ दिन बाद ऐसा लोकसभा चुनाव होने वाला है किशनगंज में नहीं पूरे हिंदुस्तान हो अति अपना किशनगंज लोकसभा से काक भोट दो चाची अख्तरुल इमाम तो है क्या अख्तरुल इमाम साथी ये अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोली चाली बंदे में दम होना चाहिए, दम जो होना चाहिए बंदे में कि वो जा करके पार्लियामेंट में जाके फाइट करे और वहाँ से अपना हक को छीने। वोट किसे देंगे? हमें अख्तरुल इमाम को देना है। क्यों अख्तरुल इमाम को देंगे? वो उनका अखलाक सही है और वो काम करने वाला है। अखलाक जी मेरे ख्याल से हमको अभी इस बार AM पार्टी के अख्तरुल इमाम को मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस बार कई बार हम लोग यहाँ से मतलब इसको मतलब कांग्रेस को जिताया, कई बार यहाँ से BJP भी बन चुका है, लेकिन यहाँ पे राजीव कुमार बोसाक जी, आने वाला लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? किसको वोट करेंगे आप? अख्तरुल इमाम साहब को देना चाहिए। क्या खासियत है उनके अंदर? काम करने वाला है, विकास के अंदर उसको जवाब है, उसको काम करने के लायक है। विधायक बनने MP का मतलब आप देखिए विधायक बन के कितना काम किया। अगर हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अगर वो MP बन जाए तो समझे कि सोना पर सुहागा होगा। कौन कौन? तो अख्तरुल इमाम साहब। अच्छा, अख्तरुल इमाम अगर आपका मतलब किशनगंज से सांसद बन जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा होगा। अगर दूसरा आ जाएगा तो मतलब किशनगंज डिस्ट्रिक्ट फिर डूब जाएगा। पार्लियामेंट में बात चलेगी इसका जाएगा तो फिर भी अच्छा दूसरा अख्तरुल इमाम साहब है, वो पढ़ा लिखा है, बुजुर्ग आदमी है, उसको मतलब जानकारी है। अच्छा, आप जिस तरह से आप दूसरे का बात लीजिएगा कैसा होगा नहीं होगा। जनता भाई, माता एवं बहनों, सबसे मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि अगर मतदान देना है तो अख्तरुल इमाम की दो, अख्तरुल इमाम की दो, जो कि हमारे यहाँ पंचायत के लिए हर बार दौड़ के आया है, बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रकार की प्रयास किया है, सबको आश्वासन दिया है कि अभी तो मेरा कोई काम कोई जोग में नहीं, लेकिन जिस दिन मेरा काम अभी हो गया तो आप लोगों को ये नदी जो है इसको हर प्रकार से सुविधा तुम लोग के आधार पहुंचा देंगे और हर घर में सुविधा पहुंचा देंगे। ये ऐसा जो माहौल अभी गुजर रहा है ऐसा माहौल होने नहीं देंगे। और सही माने जिस वक्त अख्तरुल इमाम को हम लोग जानते नहीं थे, उस वक्त उन्होंने एक थैला में कम से कम 400, 500, 600 का सामान था, हर कुछ जो उसको नमक खाया है और नमक खा के हरामी पना करे, उसकी जैसा भारत में कोई करता नहीं है। उसको चाहिए कि पार्टी बंदी छोड़ के हम पार्टी बंदी को छोड़ते हुए हम कहाँ आवे। जो मेरा ब्लॉक में और मेरा जिला में जो मेरा काम आवी है उन आदमी को हमने चुने। पार्टी साटी से कुछ लेना देना नहीं है, पार्टी साटी से कुछ लेना देना नहीं है। BJP वाले कहाँ गया था और कांग्रेस वाला कहाँ गया था? हम लोग का घर भास रहा था नदी में, कहाँ गया था? मौलाना साहब कहाँ गया था, या मान गए कि हमारे MP साहब कहाँ गया था, या क्या कहता MLA साहब कहाँ गया था, या BJP वाला कहाँ आया था? कौन आया था? जो कोई पार्टी से नहीं, अख्तरुल इमाम आया था, अख्तरुल इमाम आया था, अख्तरुल इमाम आया। इसलिए कि मेरा कहना है एवं सबसे मेरा प्रार्थना है, गुजारिश है कि हम अख्तरुल इमाम के सबको मिलके भारी से भारी बहुमत दे करके और उनको विजय बनावे, भारी से भारी बहुमत देते हुए उसको हम विजय बनावे। यही मेरा विनती और यही मेरा भाइयों बहनों, मैं किसी का निंदा नहीं करता हूँ, किसी पार्टी का उल्लेखन नहीं करता हूँ। मैं अपने बाहुबल पतंग छाप में आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग पतंग छाप में मोहर लगाकर कामयाबी बनावें और हमें सेवा करने का मौका दें।
अगर मौलाना बात छे अख्तर साहब छे नहीं तो वारी लबा कोई नहीं छे सही बात सब लोग बकरी घोड़े हीरो छे बिल्कुल बिल्कुल आज अगर एक सूरज परलाम तो बर्तन अगर एक रोक चोक वही देन मोड़र बारे वही सब चीज बारे हाँ वही बोलो नहीं तो कोई वार्ता अगर 4 जन नहीं जावे नहीं तो जीजा बने बोर्ड में बाकी सब पीछे साल आ रहे व्यवहार हमें अख्तरुल इमान को देना है। क्यों अख्तरुल इमान को देंगे? वो उनका अखलाक सही है और वो काम करने वाला है, यानी कि अखलाक अच्छा है और काम कर सकता है आपके इलाके की। जी वो काम कर सकता है। पोल पाला जितना भी है हम लोग को इतना झेलना पड़ता है कि मुश्किल होता है। टेराघाट में इसमें हॉस्पिटल में जाते हैं दवाई नहीं मिलता है, ब्लॉक में जाते हैं हम लोग वहाँ सेव कभी रहता है कभी नहीं रहता है, इसमें धमका भी देता है। अख्तरुल हक को उसका असरारुल हक को देख चुका हमने, उनकी 5 साल का काम जो किया है वो आप लोगों के सामने ही है। 10 साल का काम 10 साल का जो काम है वो आप लोगों के सामने है। और ये जो अभी आ रहा है अख्तरुल इमाम साहब, ये कुछ आदमियों ने कहा है कि इसका कनेक्शन जो है अवैसी से AIM से है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जिस बंदे में दम होना चाहिए, दम जो होना चाहिए बंदे में कि वो जा करके पार्लियामेंट में जाके फाइट करे और वहाँ से अपना हक को छीने। ये मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अख्तरुल इमान अगर पार्लियामेंट पहुंच जाए तो हमारे हक के लिए लड़ सकते हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लड़ सकते हैं बिल्कुल। पार्टी उसमें निकले अभी पार्टी कार पार्टी अख्तरुल इमान तो MIM पार्टी से काक वोट होता है वाके वोट दूं हमरा वाके वोट दिबो कांग्रेस लोग सुन कांग्रेस सेंट्रल सरकार छे, भाजपा सरकार सेंटर छे, बड़का लोग बदल जेते आप MIM मतलब नहीं वहाँ हम तक कैंडिडेट से मतलब मतलब अच्छा कैंडिडेट पटना से ताकत छवागी मने बोलबे कम आवाज दे उठाबे मतलब खाली आवाज आने के करबो तो सेंटर सुन मोर बात सुन बोल कि खाली अख्तरुल इमाনের बारे मत गा। अगर तो सेंट्रल सरकार नहीं रही तो बार-बार गाबो बार-बार अख्तरुल इमान बारे तो कुछ थोड़े करो पातो की कह देबे कुंडा सरकार की आज 5 साल से एकटा पुल पड़े त करो नहीं पाए 5 साल हो गेल 19 साल बीत गेल 20 साल आदमी फैले नेबे। अच्छा मतलब कोन नेता छै वहां नेता लागी जा उतरो आबे मतलब कि अख्तरुल इमान के वोट दूं। हां वहां के वोट दूं सारा निंगरा है वहां के वोट दूं। लेकिन बहुत लोग सोच है सुन 5 साल है गेल 5 साल 16 से एकटा पुल बनो लेकिन अभी तक 19 पड़ेल लेकिन अभी तक एकोटा पुल नहीं होल। यार जिम्मेदार के छे सरकार से के जिम्मेदार छे सरकार से एक तो बड़ा उम्मीदेर साथ मौलाना साहब वोट कर दिया लो लेकिन हमरा जैसे में वहां वोट पुल बने ना बने हमरा साला ये निंगरे के लेकिन कुछ लोग सोचना छे कि मतलब हाँ चाचा बात सुन कुछ लोग सोचना छे कि मतलब कैंडिडेट कोई है कांग्रेस पार्टी के वोट दूं मतलब नहीं हमरा कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं मतलब कैंडिडेट को वोट दूं। हां कैंडिडेट को वोट दूं कोई पार्टी से मतलब नहीं छे कैंडिडेट से नहीं वहां से मतलब छे। अगर कहीं फिर अगर अख्तरुल इमान वोट दे दिलो अगर वहाँ फिर एग्जाम करेंगे तब की करबो फिर अगला बार दूसरा बदलूं दूसरा पहली गाने जू अच्छा मतलब तोर कारण मतलब छे कि अख्तरुल इमान तोर कारण मतलब इडा छे कि अख्तरुल इमान जे पार्टी से वसे वाके वोट दूं हमरा। अच्छा ये थे जनाब तो आपका नाम क्या हुआ? नूर आलम साहब का प्रतिक्रिया था कि चाहे अख्तरुल इमान किसी भी पार्टी से आए, निर्दलीय आए, MIM से आए, कांग्रेस से आए, भाजपा से आए, जो भी आए वो बेबाक है उसको ही वोट करते हैं। वो जो है ना MIM के जनाब अख्तरुल इमान साहब ही हमारे तो अख्तरुल इमान के साहब के अंदर क्या खासियत लगता है कि वो मतलब पार्लियामेंट में जीत करके वो मतलब इलाके की भलाई कर सकता है? बिल्कुल इलाके की भलाई होगी, इसलिए भलाई होगी कि वो आदमी बेबाक है, हक बात बोलने में डरता नहीं है और पार्लियामेंट एक ऐसा चीज़ है जो हमारे हक हुकूक की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ सकता है, जो कानून बना सकता है और सरकार से लड़ाई लड़के अपनी। लेकिन कुछ लोग हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि अख्तरुल इमान तो बढ़िया है लेकिन उसका पार्टी जो है वो बिल्कुल कॉमनल है। नहीं पार्टी कोई कॉमनल नहीं है, पार्टी अपनी जगह पर सही है ना, लोगों का सोच ही नहीं असल पार्टी के अख्तरुल इमाम को मेरे ख्याल से होना चाहिए क्योंकि हम लोग इस बार कई बार हम लोग यहाँ से मतलब
इसको मतलब कांग्रेस को जिताया, कई बार यहाँ से बीजेपी भी बन चुका है, लेकिन यहाँ पे किशनगंज क्षेत्र में कभी विकास नहीं हुआ। विकास के मामले में अगर कोई भी आवाज़ यहाँ से उठाने वाला है तो अख्तरुल इमाम साहब उठाने वाला है, उसका जो ये है ओवैसी साहब है वो उठाने वाला है। मेरे ख्याल यानी कि आपका मतलब है कि हम लोगों ने अब तक पार्टी के नाम से बहुत वोट किया, अब आपकी बार पार्टी के नाम पे नहीं बल्कि कैंडिडेट के नाम पे वोट करेंगे। बिल्कुल कैंडिडेट के होना चाहिए जो यहाँ पर किशन में विकास ला सके, विकास मुद्दों पर बात कर सके, शिक्षा पर बात कर सके, तो हम उस टाइप का कैंडिडेट इस बार चाहते हैं। तो क्या लगता है कि अख्तरुल इमाम साहब को अगर आप वोट दे करके पार्लियामेंट भेज देंगे तो आपके इलाके की जो समस्या है वो समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जी बिल्कुल, कोशिश उसकी रहेगी। हम उसका काम भी देख रहे हैं, काफ़ी वो उत्साह से कर रहा है, काफ़ी तेज रफ्तार है उसकी, और तो इस हिसाब से उसको इस बार मौका देनी चाहिए।